खबर के साथ भारत के सख्त कदम के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कभी भी भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, लिहाजा पाकिस्तान आतंकी लॉन्च पैड छोड़कर भागने लगे हैं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भी आतंकियों को लॉन्च पैड से भगाने में मदद कर रही हैं। पाकिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना की टीम लाहौर से लश्कर के आतंकियों को कैंप से निकाल रहे हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर के निर्देश पर मसूद अजहर और हाफिज सईद को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया। पहलगाम हमले के आतंकियों को दबोचने के लिए सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रहे हैं। घने जंगल से लेकर रिहायशी इलाकों में सेना की तलाशी जारी है। डोर टू डोर जो है तलाशी ली जा रही है। आतंकियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि जिन घरों में आतंकियों के छिपे होने का शक है वहां बारीकी से तलाशी हो रही है। कुलगाम से आतंकियों के 3 मददगारों को सेना के जवानों ने गिरफ्तार किया है और 3 मददगारों से पूछताछ चल रही है। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन, मकान की तलाशी, डोर टू डोर सर्च अभियान, जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सर्चिंग और जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। तो पहलगाम हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद किया। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया। त्राल में आसिफ शेख के घर को जमींदोज किया गया है। तो वहीं पुलवामा में एहसान शेख के घर और बिजबेहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। ये 5 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कहां कहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है। 5 आतंकियों के मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो आखिरकार मिट्टी में मिले आतंकियों के घर, त्राल, बिजबेहरा, पुलवामा, शोपियां और आखिरी तस्वीर आपको जो हम दिखा रहे हैं, यह आखिरी तस्वीर कुलगाम की है। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की ये वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकियों और आतंकी साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। टुडे
from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बेजबहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया।